एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो गाइज़, ये व्लॉग मेरा 14 अगस्त का है और ये व्लॉग मैंने पहले ही शूट करके रख लिया था और आजकल ना मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा है क्योंकि मेरे ससुर जी आ रखे हैं और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, ना व्लॉग शूट करने का और ना ही व्लॉग एडिट करने का। तो इसलिए मैंने ये व्लॉग पहले ही शूट करके रख लिया था और मुझे आज टाइम मिला है एडिट करने का। तो आज मैं एडिट करके फिर इसको अपलोड करूँगी और ये अपलोड कब करूँगी मुझे ये भी नहीं पता। तो ये व्लॉग मैं 14 अगस्त की शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और इस टाइम पे मैं चाय बनने के लिए मैंने रख दिया है और अपने बच्चे के लिए मैं कुछ टिक्की मतलब फ्राई करके निकाल के उसको दे रही हूँ क्योंकि वो आजकल कुछ खा पी नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ ताकि वो कुछ खा ले। और आज गाइस मेरा ना 14 अगस्त को है ना एक व्रत होता है बच्चों के लिए, भादो छठ बोलते हैं उसको। इस दिन हम जिसके लड़का होता है वही इस फास्ट को रखता है। तो मैंने भी फास्ट रखा हुआ है, मेरा आज का फास्ट है और ये मैंने बच्चे के लिए बना दिया है और अब मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। दूध मैंने हस्बैंड को दे दिया है चीकू को पिलाने के लिए, वो पिला देंगे और इधर मैं किचन का काम करने में लग गई। ये देखिए गाइज़, मैं ना दूध निकाल करके अभी इसको गर्म करने के लिए रख दूँगी। और आज शाम के खाने में मैं दाल चावल रोटी और सेमिया बना रही हूँ। सेमिया मेरे ससुर जी ने बोला था बनाने के लिए, तो मैं बना रही हूँ। दाल मैंने रख दिया है गैस पर पकने के लिए और उसमें मैं मसाले और ये खटाई डाल दे रही हूँ। दाल बनते ही रहेगी उधर। और अब मैं सेमिया निकाल रही हूँ बनाने के लिए और सेमिया बनाने से पहले मैं इसको अच्छे से धोऊंगी, उसके बाद मैं बनने के लिए रखूँगी। तो गाइज़, आज ना मेरा फास्ट है तो मुझे ना सच में इतना मन नहीं कर रहा कुछ करने का, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा और घर वालों के लिए तो खाना पीना बनाना ही पड़ेगा। होता है ना कि जिस दिन फास्ट होता है तो मतलब बॉडी ना मतलब काम नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी क्या ही करें, करना तो पड़ता ही है। तो मैंने सेमिया निकाल दिया है, इसको मैं अब अच्छे से धोऊंगी। धो करके फिर मैं इसको बनने के लिए रखूँगी। सेमिया मैंने रख दिया है बनने के लिए और अब मैं इधर कुछ बर्तन निकल गए हैं तो मैं उसको धो रही हूँ, हाथ के हाथ में धो लेती हूँ तो मुझे थोड़ा सा आसान पड़ता है। भादो छठ के व्रत में ना बहुत कम चीज़ें खानी होती है, जैसे मतलब इसमें हम सिर्फ फ्रूट्स और भैंस का दूध ही पी सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं खा पी सकते हैं। जैसे कि और व्रत में हम आलू बॉईल करके खा सकते हैं उसको, और मूंगफली वगैरह हम फ्राई करके भी खा सकते हैं या फिर चाय भी पी सकते हैं, और सारे व्रत में ये सब हम खा पी सकते हैं। लेकिन भादो छठ के व्रत में होता है ना कि मतलब सिर्फ हम फ्रूट्स खा सकते हैं और भैंस का दूध पी सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं खा सकते हैं। और गाइस, सीरियसली में भैंस का दूध तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो दूध तो मैं बिल्कुल, और व्रत में तो ना और मीठी चीज़ें कुछ खाने का मन नहीं करता, मन करता है कि कुछ तीखी चीज़ें खाएं, तो मैं और भी मेरा मन नहीं करता है, लेकिन क्या ही करें, पूरा दिन अगर मैं नहीं खाऊंगी तो फिर मेरे सर में भी दर्द होने लग जाएगा। भूख तो खैर लगेगी ही लगेगी, तो इसलिए मतलब थोड़ा बहुत मैं कुछ खा लेती हूँ फ्रूट्स, दिन में बस एक बार खा लेती हूँ, बस रात के टाइम खा लेती हूँ। बाकी इसमें चाय भी नहीं पीनी होती है और सारी चीज़ें तो चल जाती हैं, लेकिन जो चाय नहीं मिलती है ना उसकी वजह से तो और ज़्यादा सर में दर्द बना रहता है। तो भादो छठ के दिन हमारे घर में अच्छे से पूजा पाठ होती है, बट कुछ ऐसा हो गया था कि मैं इस बार पूजा पाठ नहीं कर पाई। ये मेरा पहला ऐसा भादो छठ जा रहा है कि मैंने इस बार पूजा पाठ नहीं किया, सिर्फ व्रत रखा है। तो इसलिए मतलब मुझे ना अच्छा सा नहीं लग रहा है। जब व्रत रखते हैं ना तो और पूजा पाठ करते हैं तो लगता है कि हाँ, हमने व्रत रखा हुआ है, लेकिन जब हम पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो मतलब लगता ही नहीं कि व्रत रखा हुआ है। लेकिन फिर भी क्या ही करें, व्रत तो रखना ही होता है, हम इस व्रत को हम बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए मैंने फास्ट रख लिया है। पूरा दिन तो मेरा निकल जाता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगती है मेरे सिर का दर्द बढ़ने लगता है। तो गाइस, रोटियां मैंने बना ली है और मेरा खाना बिल्कुल बनकर रेडी है। दाल चावल सब
रोटी और सेमिया मैंने बना लिया था और मैंने घर वालों को भी खाना खिला दिया था। और अब मैं यहाँ अपने लिए पपीता काट रही हूँ, क्योंकि खाली पेट तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। तो पपीता तो मुझे पसंद इतना नहीं है, लेकिन ठीक है, पेट भरने के लिए तो खाना पड़ेगा ही ना। तो इसलिए मैंने पपीता मैं काट ले रही हूँ खुद के लिए, ताकि कुछ पेट में जा, क्योंकि खाली पेट तो नींद भी नहीं आती है। इसलिए फिर मैंने अपने लिए पपीता काटा और मैंने पपीता खाया। उसके बाद से थोड़ा सा मुझे सही लगा। पपीता खाने के बाद मैं सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी। ये व्रत ना हमें अगले दिन खोलना होता है, अगले दिन सुबह पूजा पाठ करके ही खोलना होता है। ये व्लॉग मेरा 16 अगस्त का है। बीच में मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो मुझे 16 तारीख को जिस दिन जन्माष्टमी थी उस दिन मुझे टाइम मिला, तो मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया। ये व्लॉग भी 16 तारीख की शाम से मैंने शुरू किया है। तो मैं शाम के लिए आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ में पूड़ी बना रही हूँ कृष्ण जी भगवान के लिए भोग लगाने के लिए। तो आलू की सब्ज़ी के लिए मैंने आलू बॉईल कर लिया था और इसमें मैं सिंपल सा तड़का लगा रही हूँ। खड़े मसाले मैंने डाल दिए हैं इसमें, और टमाटर का पेस्ट बना करके डाल दिया है, और बाकी सारे मसाले से मैंने डाल दिए थे। साथ में मैंने कस्तूरी मेथी भी इसमें डाल दिया था, और इसके बाद से मैं आलू बॉईल किया हुआ इसमें डाल दे रही हूँ। आज के दिन मेरा फ़ास्ट नहीं है, मैं जन्माष्टमी का फ़ास्ट नहीं रखती हूँ, मेरे हस्बैंड का फ़ास्ट है आज। जन्माष्टमी का फ़ास्ट मैं शादी से पहले रखा करती थी, लेकिन अब जब से मैंने भादव छठ का व्रत शुरू किया है, मैंने जन्माष्टमी का व्रत छोड़ दिया है। तो वैसे भी हस्बैंड रखते हैं कृष्ण भगवान जी के लिए व्रत, तो घर में कोई एक बंदा रख रहा है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि घर के सारे लोग रखें। तो इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, हस्बैंड रख रहे हैं, मैं व्रत भादव छठ का व्रत रख लेती हूँ, और वो जन्माष्टमी का फास्ट रख लेते हैं। तो हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पर मूंगफली फ्राई कर रही हूँ, मूंगफली के साथ में चाय दे रही हूँ। आज मैंने खाना बनाना 4 बजे से ही शुरू कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि मुझे आज जेठानी जी के घर जाना है, उन्होंने मुझे बुलाया है, क्योंकि आज जन्माष्टमी का फ़ास्ट है। तो इसलिए उन्होंने मुझे आज बुलाया है कि आ जाओ मेरे घर में। वो भी अकेले पड़ जाती हूँ और मैं भी अकेले पड़ जाती हूँ, इसलिए मैं फटाफट से जल्दी से खाना बना ले रही हूँ। मेरी सब्ज़ी बनकर के रेडी हो गई है। देखिए, आलू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, इसमें मैंने थोड़ी सी पनीर भी डाल दिया है, तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था खाने में। पूड़ियाँ भी बना कर के मैंने सबके लिए रख दिया था, क्योंकि मैं 12 बजे के बाद ही आ पाऊँगी रात में, क्योंकि मेरे हस्बैंड जाते हैं ना, उनकी ड्यूटी लगती है। तो फिर मैंने बोला था कि जब तुम 12 बजे आओगे तो मुझे साथ में लेकर के आना। तो मैं, क्योंकि 12 बजे ही पूजा पाठ होती है ना, 12 बजे तक जगते रहते हैं सारे लोग, वहाँ पर भजन कीर्तन होता है। तो इसलिए मैं वहाँ पर 12 साढ़े 12 बजे तक वहाँ रहूँगी, इसलिए मैंने फटाफट से सारा काम सारी पूड़ियाँ तल ली थी, ताकि सारे लोग यहाँ पर खाना पीना खा लें, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भी भोग निकाल के रख दिया था एक थाली में, और ताकि मैं अगर ना भी रहूं तो हस्बैंड घर पे रहेंगे या फिर मेरे ससुर जी घर पे रहेंगे, तो वो भगवान कृष्ण को भोग लगा देंगे। तो ये देखिए, मैंने कृष्ण भगवान के लिए भोग की थाली तैयार कर लिया है। मैंने हलवा बनाया था और पूड़ी, और ये आलू की सब्ज़ी मैंने निकाल के रख दिया था, और अब मैं तसल्ली से बैठ कर के चाय पीऊँगी। मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं अपने बेटे को रेडी कर रही हूँ। बहुत बहुत परेशान करता है, इसको कपड़े पहनाती हूँ तो बहुत परेशान कर। आज मैंने साड़ी डाली है। काफ़ी दिन हो गए थे मुझे साड़ी डाले हुए, मैंने साड़ी नहीं डाली थी। और वैसे भी घर वाले कहते रहते हैं कि मतलब साड़ी नहीं डालती है, हमेशा सूट डाल करके रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज साड़ी डाल ही लेती हूँ, जन्माष्टमी भी है और मैं आज साड़ी डाल लेती हूँ। तो आज मैंने इसलिए साड़ी डाल ली है, और मैंने चीकू को भी रेडी कर दिया है। हम दोनों रेडी हो गए थे, और मैं अब इसके पापा का वेट कर रही हूँ। इसके पापा गए थे, टीवी हमारी ख़राब हो गई, उसको देने के लिए गए हुए थे, और इसलिए उनको आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था।
काफ़ी टाइम बाद मैंने साड़ी डाला था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं साड़ी जल्दी डालती नहीं हूँ और जब डालती हूँ तो मुझे मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होता है। गाइज़, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।